सिंहस्थ लैंड पूलिंग योजना आखिरकार प्रदेश सरकार को पूरी तरह निरस्त करना पड़ी है। रात्रि में आदेश जारी होते ही दोपहर भारतीय किसान संघ के कार्यालय के बाहर किसानों व पदाधिकारियों ने जमकर आतिशबाजी की, मिठाई बांटी और नाच गाने के साथ खुशी मनाई है। यह योजना पहले मुख्यमंत्री और सरकार के समर्थन में थी, लेकिन किसानों, भारतीय किसान संघ, कांग्रेस विधायक महेश परमार, कांग्रेस नेता ललित मीणा और भाजपा विधायक चिंतामणि मालवीय व अनिल जैन के विरोध के कारण विवाद में आ गई। किसान संघ के दबाव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी बैठक हुई। 17 नवंबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने योजना वापस लेने का आश्वासन दिया था, लेकिन 19 नवंबर को संशोधित आदेश जारी होने पर फिर विरोध तेज हुआ और 26 दिसंबर को आंदोलन की घोषणा की गई। अंततः सरकार ने योजना पूरी तरह निरस्त कर दी है। भारतीय किसान संघ के प्रदेश मंत्री भारत सिंह बैस ने कहा कि 10 महीने के संघर्ष के बाद सरकार ने मांगे मानी है। अब पूर्व की तरह ही सिंहस्थ आयोजित होगा। प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह आंजना ने बताया कि योजना समाप्त हो चुकी है, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड से एजेंसियों के नाम हटाने की प्रक्रिया अभी भी बाकी है। 26 दिसंबर को उज्जैन में किसान संघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री दिनेश कुलकर्णी के आगमन पर योजना निरस्त होने का जश्न मनाया जाएगा। निरस्त हुआ है, क्या मानते हैं आप, क्या इसको लेकर? भारतीय किसान संघ पिछले लगातार 10 माह से इस मामले को लेकर संघर्ष कर रहा है किसानों के साथ में। और सिंहस्थ क्षेत्र में सरकार जो सिंहस्थ नगर विकास योजना लैंड पुलिंग जो लेके आई थी TDS 8, 9, 10, 11, उसको लेकर हम लंबे समय से मांग कर रहे थे। बीच में सरकार के साथ चर्चा हुई, पर उसका गोलमाल आदेश सरकार ने निकाला था जो हमें स्वीकार नहीं था। पर अभी वर्तमान पिछले 15-20 दिन के अंदर सरकार ने लगातार 3 दौर की वार्ता किसान संघ के साथ की थी और हमने एक ही बात पे हम अड़े हुए थे कि हमें सिंहस्थ क्षेत्र में किसी प्रकार की नगर विकास योजना नहीं चाहिए, क्योंकि किसानों को बचाने के साथ यहाँ सिंहस्थ क्षेत्र को भी बचाना था। धर्म और संस्कृति का मामला था। पूरे शहर के लोगों का और पूरे ग्रामीण क्षेत्र सभी किसानों का भी वैचारिक समर्थन इस आंदोलन को था। इसमें अंततः आखिरी में सरकार ने किसान संघ की बात को माना है और देर रात कल एक आदेश जारी किया, जिसमें लैंड पुलिंग की सभी विकास योजनाएं, जो चारों विकास योजनाएं, उसको निरस्त करके पूर्व की तरह किसानों की ज़मीन सिंहस्थ में ली जाएगी और सिंहस्थ अच्छा हो। हम लोग भी चाहते हैं सिंहस्थ का वैभव, उज्जैन का वैभव विश्व में रहे। ये सब हुआ, इसको लेकर सरकार को धन्यवाद है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस चीज़ों को गंभीरता से लिया, इसके लिए बहुत आपने इसमें पहले भी पत्र जारी हुआ था, इस बार भी पत्र जारी हुआ, लेकिन नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ। देखिए, उसमें गजट नोटिफिकेशन का प्रस्ताव सरकार ने दे दिया है और प्राधिकरण द्वारा इसको निरस्त करने का प्रस्ताव बोर्ड से पहले पहुंच चुका है। मैं आपको जानकारी के लिए दे दूं, और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से भी अभिमत लेकर ही ये आदेश जारी हुआ है, क्योंकि सरकार को इस चीज़ का पावर है और सरकार इस योजना को सीधे भी निरस्त कर सकती है। अगर वापिस से सरकार अगर बदल जाती है तो क्या करेंगे? देखिए, लोकतंत्र में अपनी बात रखने का, संवैधानिक तरीके से लड़ने का एक ही तरीका है और किसान संघ संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखता है। ऐसे यदि सरकार इस प्रकार के कोई चालाकी करती है तो किसान संघ फिर रोड पे। पत्र तो जो आया है उससे तो निरस्त पूरी तरह समाप्त हो गई है नगर विकास योजना TDS 8, 9, 10, 11। पर इसके बाद भी थोड़ा सा ये बचा इसमें कि ये जो क्रियान्वयन एजेंसियां है, जो उसमें जो से नक्शे हैं, तो वो TDS के उस नक्शे पे चढ़ गए हैं, तो उसको वापस अपने नक्शे पे लाना है राजस्व को। तो ये थोड़ी सी खामियां और भी बची है, उसको 2-4 दिन में इनको दुरुस्त करना चाहिए। हम 26 तारीख तक वेट करेंगे। हमारा 26 तारीख को यहाँ एक बड़ा कार्यक्रम तो होना ही है। किसान जो आएंगे और किसानों का 26 तारीख को कार्यक्रम होना है। इसमें नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ, लेकिन नहीं, नोटिफिकेशन नहीं, सरकार ने लिख के दे दिया। अब तो लिखित में आया है। हमने आपके माध्यम से बोला था कि अब कोई वार्ता नहीं होगी, कोई संवाद नहीं होगा। हम लिखित में, हमको कागज़ चाहिए, 100 बका और 1 लिखा, तो उन्होंने लिख के दिया है। अब इस प्रकार के 26 को क्या होने वाला है? 26 तारीख को हमारा केंद्र के संगठन मंत्री है माननीय दिनेश जी कुलकर्णी, जो इसको पूरा हैंडल कर रहे थे, लीड कर रहे थे, वो यहाँ पर आएंगे क्योंकि उनका समय है। तो सारे किसानों का कहना है, यहाँ के जो किसानों का कहना है कि उनको बुलाइए, उनका हम स्वागत करेंगे और उनके जो वक्तव्य वो सुनेंगे कि भविष्य में भी इस प्रकार की जो और भी काम चल रहे हैं पुलिंग के या ज़मीन अधिग्रहण के, तो उसके विषय पर भी वो सुनना चाहते हैं। उज्जैन से अर्पित बोड़ाना की रिपोर्ट। भारत का ब्लॉक बापजी AAC ब्लॉक, मजबूती ऐसी स्टील जैसी, ना रेती ना सीमेंट ना तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक।
ISI व ISO मार्क से प्रमाणित भी है। MP राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बाबजी एसी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें।